ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट पावर्ड बाय ट्रांसपोर्ट मॉल। सही पॉलिसी सही प्रीमियम। दोस्तों, जो कोरोना नाम की ये महामारी है ये पूरी दुनिया के अंदर फैली है और शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो इससे प्रभावित नहीं है। लेकिन भारत के अंदर कोरोना से बढ़कर एक और नया क्राइसिस देखने को मिला और वो क्राइसिस है माइग्रेंट लेबर का। अपने ही देश के अंदर अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद इतनी बड़ी मुश्किल बन गई, लोगों के लिए अपने ही घर वापस पहुंचना 7 समुंदर पार करने से भी मुश्किल हो गया। ऐसी तस्वीरें, ऐसी दर्दनाक किस्से सामने आ रहे हैं जिसे देख पाना मुश्किल है। लेकिन इसके बीच में एक और भी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसके अंदर ट्रकों के अंदर जो माइग्रेंट लेबर है वो भर के अपने गांव जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो इन ट्रक वालों को ट्रकर माफिया तक बोल दिया है। जी हां, उनका कहना है कि ट्रक वाले इस आपदा का फायदा ले रहे हैं, हजारों रुपया माइग्रेंट लेबर से वसूल करके कमाई कर रहे हैं। The truck journey, however, comes at a price. There is a trucker mafia. Our special report tonight exposes the trucker mafia. Exposes the trucker mafia. लेकिन आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे कि इसकी असलियत क्या है। क्या ट्रक मालिक खुद लेबर को अपनी गाड़ियों के अंदर बैठा रहे हैं या सरकार या प्रशासन जबरदस्ती माइग्रेंट लेबर को ट्रकों के अंदर भर रही है, और कितना बड़ा खतरा गाड़ी मालिकों के लिए है लेबर को अपने ट्रकों के अंदर ढोना, वो भी हम आज की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हम उन एक्सीडेंट्स की बात करना चाहेंगे जो ट्रकों के एक्सीडेंट हुए हैं और जिनके अंदर माइग्रेंट लेबर सवार थी और कई मौतें इसके चलते हुई हैं। जो बड़ा एक्सीडेंट हुआ है कुछ दिन पहले ही, वो यूपी के औरैया डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ है, जहां पर 2 ट्रकों की आपस में टक्कर हुई है और उसके अंदर 24 जो मजदूर थे वो मारे गए हैं और 30 से ज्यादा उसके अंदर इंजर्ड हो चुके हैं। ये घटना 16 मई के सुबह 3:30 बजे हुई है कोतवाली पुलिस सर्कल नेशनल हाईवे मेहौली के पास में। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से जो गाड़ी राजस्थान की साइड से आ रही थी वो गाड़ी उस समय खड़ी हुई थी और सुबह के 3:30 बजे थे, और जो गाड़ी फरीदाबाद वाली साइड से आ रही थी उस गाड़ी ने इस गाड़ी को पीछे से हिट किया है और जोरदार टक्कर हुई है। आपको ये भी बता दें कि जो राजस्थान वाली गाड़ी उसके अंदर चूना लदा था और 42 लोग अलग से बैठे हुए थे और जिसके अंदर बच्चे भी शामिल थे। जब ये दोनों गाड़ियों की टक्कर हुई तो जो राजस्थान वाली गाड़ी थी वो पलट गई और उसके अंदर बहुत सारे जो लोग थे वो चूने की जो बोरियां थी उसके नीचे दब गए और दबने से ही उनकी मौत हो गई। आदमियों के साथ साथ कई बच्चे और औरतें भी मरने वालों में शामिल हैं। दूसरा बड़ा हादसा भी यूपी के बहरेच में हुआ है। वहां पर एक ट्रक पलटा है जिसके अंदर माइग्रेंट लेबर सवार थी। ट्रक एक इलेक्ट्रिक पोल से टकराया और उसके बाद पलट गया। एक व्यक्ति की वहां पर मौत हुई और 50 से ज्यादा इंजर हुए हैं। कुल 60 लोग इस ट्रक के अंदर मौजूद थे जब ये ट्रक पलटा है। इसके अलावा जौनपुर के अंदर एक ट्रक पलटा है जिसमें 7 जो मजदूर हैं वो इंजर हुए हैं। और 14 मई को मध्य प्रदेश के गुना के अंदर 8 लोग मारे गए हैं, 54 लोग इंजर्ड हुए हैं। ये लोग भी ट्रक के अंदर सवार थे और बस के साथ इनकी टक्कर हुई है। बस में जो लोग सवार थे वो सेफ हैं, लेकिन जो ट्रक के अंदर सवार थे उनमें से ये 8 लोग मारे गए हैं। तो ये बात तो एक क्लियर है कि जो ज्यादातर लेबर मूव कर रही है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, यहाँ तो वो श्रमिक ट्रेन जो चलाई गई हैं सरकारों के द्वारा उनके अंदर वो सफर कर रहे हैं, या फिर हाईवेज के ऊपर वो बसों से ज्यादा ट्रकों के अंदर सफर कर रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ये कह रहा है कि ट्रकर माफिया काम कर रहा है और वो जानबूझकर लोगों को उसके अंदर भर रहे हैं और अच्छी मोटी कमाई कर रहे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट्स ट्रांसपोर्ट टीवी के सामने आ रही हैं वो कुछ और बयान कर रही हैं। पहले भी हमने इसके बारे में रिपोर्टिंग की है कि जो लोकल प्रशासन है, खास करके पुलिस, वो जबरदस्ती जो लेबर है उसको गाड़ियों के अंदर बैठा रही है और अपनी जान छुड़वा रही है, मैं ये कहना चाहूंगा। आज की इस रिपोर्ट में एक ताजा इंसिडेंट हम आपको बताना चाहते हैं। पंजाब से एक पिकअप महिंद्रा सुभाष चंद्र नाम के एक व्यक्ति की गाड़ी है। पंजाब के दिड़बा से ये गाड़ी चलती है, यूपी के गोरखपुर में इसको जाना था। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट रिपर इसके अंदर लोड था, गाड़ी खाली नहीं थी। 7 मई को ये गाड़ी पंजाब के दिड़बा से चलती है और 8 मई की सुबह 4:30 बजे इस गाड़ी को रोका जाता है। दिल्ली बाईपास पलवल के पास में इस गाड़ी को रोका जाता है। पुलिस वाले इस गाड़ी को रोकते हैं। रोककर उसे बोला जाता है गाड़ी मालिक को कि 20 वहां पर मजदूर खड़े हैं, इनको अपने साथ यूपी लेकर जाओ। मुंह में जवाब इतने आदमी बिठा सकता तू? कितने इधर इतने आदमी कितने हैं ये गिन पहले
ये कम से कम 20 है। 20 है किन इनको? हाँ हाँ, तू इधर बात कर। अरे तेरे से मैं मना कर रहा हूँ, शिकायत मेरे दिखा रहा बोल, बात कर तू। पहले 20 आदमी बिठा सकता है तू? हाँ बैठा सकता। 1 मीटर से मोदी जी ने भी बोल रखा है, 1 मीटर से हाँ दूरी में रखना है। किसने कहा है? मोदी जी ने। मोदी जी ने कहा है ना। हाँ। लेकिन ये आम परेशान है, ये इतने इकट्ठे हो मेरे को नहीं पता। ये परिवार है इकट्ठा, ठीक है। ये देख, परिवार है ये। हाँ मैं पिता, ये परिवार है। मैं तू अपनी नौकरी की खतरा कर ले भाई। परेशान है ना। ये देखो जी, परेशान है इनके साथ ये में। देखो पुलिस वाला हाँ। धक्का कर रहा है हमारे से। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो पुलिस है वो जबरदस्ती कर रही है गाड़ी मालिक के साथ इन लेबर को ले जाने के लिए, लेकिन गाड़ी मालिक जो है वो अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो साफ साफ मना कर देता है कि मैं लेबर को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। खैर इस केस के अंदर पुलिस को अपनी हार माननी पड़ी और सुभाष चंद्र अपनी गाड़ी वहां से लेकर चले जाते हैं। ये भी बता दें कि जो पुलिस स्टेशन वहां पर इस जगह पर लगता है, ये पुलिस स्टेशन पलवल सदर है, लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी का संपर्क नहीं हो सका है उस पुलिस स्टेशन के अंदर। तो यहाँ पर मैं प्रशासन के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया से भी पूछना चाहता हूँ, जो ट्रकर माफिया का नाम दे रहे हैं इन गाड़ी मालिकों को जिनके साथ पुलिस जबरदस्ती कर रही है। इससे पहले एक रिपोर्ट हमने वीडियो नंबर 671 में दिखाया था, गढ़ यूपी की वो घटना थी। वो गाड़ी भी गोरखपुर जा रही थी जिसके अंदर 150 व्यक्ति एक टाटा 4018 के अंदर ठूसा गया था। मैं ये कहूंगा कि वो भी जबरदस्ती वहां पर प्रशासन ने बिठाया और ऊपर से ट्रकर माफिया का लेबल आप लोग लगा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये है, अगर चाहे आप गाड़ी मालिक हैं या फिर गाड़ी के ड्राइवर हैं, ये जो माइग्रेंट्स को अपने ट्रकों के अंदर बिठाने की जो बात है, इसके बहुत बड़े रिस्क हैं। सबसे बड़े रिस्क की बात जो है, इस समय कुलतरन सिंह गटवाल जी जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आपके लिए एक मैसेज दिया है। पहले आप उसे सुन लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हाल ही में जो औरैया में हादसा हुआ जिसमें कि पुलिस ने जबरदस्ती सवारियों को गाड़ियों पे बिठाया, ट्रक के ऊपर बिठाया और वो 2 ट्रकों का एक्सीडेंट हो गया जिसमें 24 मजदूर मर गए और कई जख्मी हो गए। और जो मुकदमा सीधा गाड़ी के मालिक के ऊपर बना और ड्राइवर के ऊपर बना, इरादे कत्ल का मुकदमा दायर हुआ। इसमें गलती सारी वहां की पुलिस डिपार्टमेंट की है। उन्होंने जबरदस्ती गाड़ी के ऊपर उनको बिठाया। हम उसकी पुलिस की निंदा भी करते हैं और इसकी जो कार्रवाई की है पुलिस ने ट्रक मालिक के खिलाफ, उसके लिए हम संघर्ष भी करेंगे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। और भाइयों, आपसे सबसे अनुरोध है कि किसी भी सवारी को मत बिठाइए गाड़ी के ऊपर, वो बिल्कुल इलीगल है, जिससे कि मुकदमा आपके ऊपर आ जाएगा, ट्रांसपोर्टर मालिक के ऊपर आ जाएगा। ड्राइवर पैसे के लालच में उनको बिठा रहे हैं गाड़ियों के ऊपर, जो कि कानूनन गलत है। आप अपने ड्राइवर को समझा दीजिए उनको अच्छी तरह से कि ये काम ना करें। अगर उनको कोई हादसा हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी आप पर आएगी, मुकदमा आपके ऊपर दर्ज होगा। तो आप सबसे एक एडवाइजरी के तौर पे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की तरफ से जो जारी की है, आप किसी भी मजदूर को मत बिठाइए। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात अडवाल साहब ने की है। उनका कहना ये है, उन्होंने बताया कि जो औरैया में इंसिडेंट हुआ है उसके अंदर गाड़ी के ड्राइवर और गाड़ी के मालिक दोनों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर हुआ है, FIR रजिस्टर हो गई है उनके ऊपर और बड़ी सजा हो सकती है क्योंकि 24 लोगों की मौत हुई है इस केस के अंदर। और साथ में उन्होंने आपको एडवाइस भी किया है कि अगर कोई पुलिस वाला जबरदस्ती आपकी गाड़ी के अंदर बिठा रहा है मजदूरों को, तो आप 1930 पे कॉल करें या फिर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात उन्होंने साथ में ये भी कही कि कुछ ड्राइवर अगर लालच के चलते मजदूरों को बिठा रहे हैं, कुछ पैसे ले रहे हैं, तो वो भी गलत कर रहे हैं। ये लेने के देने पड़ सकते हैं, बहुत महंगी ये बात आपको पड़ सकती है। कई इंसिडेंट हम आपको बता चुके हैं कि जिसमें एक्सीडेंट हुआ है और ड्राइवर के ऊपर और मालिक के ऊपर केस दर्ज हो गया है। ऐसे 1 या 2 वीडियो नहीं है, ऐसे ढेरों वीडियो मौजूद हैं जहां पर प्रशासन जबरदस्ती मजदूरों को गाड़ियों के अंदर, ट्रकों के अंदर बैठा रहा है। यहां पर हम 2-3 बड़ी बातें कहना चाहेंगे गाड़ी मालिकों से। पहली बात यह है कि जो ट्रक है वो आप सब जानते हैं कि वो सवारियां ढोने के लिए नहीं है। आपकी गाड़ी की जो फिटनेस है, आपकी गाड़ी की जो RC है, इंश्योरेंस है, वो ये कहता है कि आप सवारियां नहीं बिठा सकते हैं उसके अंदर, वो सिर्फ माल ढोने के लिए है। बात यहाँ पर सिर्फ चलान की नहीं है, हो सकता है आपका चलान ना हो, लेकिन भगवान ना करे अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि हमने बताए हैं आपको 5-6 बड़े एक्सीडेंट, उस केस में बहुत ज्यादा ये चांसेस हैं कि आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास एक बहाना तैयार है कि आपकी गाड़ी में मजदूर लदे थे
और आप कानूनन उनको बैठा नहीं सकते हैं और आपको इसलिए कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। उस समय वो पुलिस वाले वहां पर नहीं आएंगे आपको बचाने के लिए, इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बोलेंगे कि हमने बिठाया था। तो आप सोच समझकर अपनी गाड़ियों के अंदर मजदूरों को बिठाएं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मजदूरों को इस समय हेल्प की जरूरत है। वो इस मुसीबत के मारे हैं, बेहद परेशान हैं, ये बात हम समझते हैं। इंसानियत के नाते उनकी हेल्प करनी भी बनती है, लेकिन साथ में आप ये भी समझ लें कि एक्सीडेंट के केस में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। दूसरी बड़ी बात हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे, बहुत ही दुख के साथ ये कहना चाहेंगे कि एक तरफ तो जो विदेशों से भारतीयों को लाया जा रहा है वो प्लेन्स के अंदर लाया जा रहा है, ऑब्वियसली वो प्लेन से ही आएंगे, अच्छी बात है आप ला रहे हैं, लेकिन ये भी खबरें हैं कि ऐसी हवाई उड़ानें भी हैं जिसके अंदर सिर्फ एक व्यक्ति है या 10 व्यक्ति हैं ज़्यादा से ज़्यादा और पूरा प्लेन खाली है, यानी कि 2-2, 5-5, 10-10 व्यक्तियों को लेने के लिए एक हवाई जहाज जा रहा है। और हमारे देश के अंदर माइग्रेंट लेबर को ट्रकों के अंदर जैसे एक मुर्गी वाला ट्रक होता है उस तरीके से ठूस कर एक जगह से दूसरी जगह प्रशासन पहुंचा रहा है। बहुत ही शर्म की बात है। यहाँ पर हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर सरकार ट्रेन चला सकती है और ट्रकों के अंदर जो है माइग्रेंट लेबर को बैठा सकती है, तो बसों का इंतजाम क्यों नहीं कर सकती है बड़ी तादाद के अंदर। बस ऑपरेटर इस समय देश के खाली बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। सरकार अगर कुछ पैसे बस वालों को दे तो वो खुशी खुशी जो है वो लेबर को जो है अपनी जगह पर पहुंचा सकते हैं, ये उनका काम है। उनको भी 4 पैसे इसमें बचेंगे और सरकार का भी फर्ज पूरा हो जाएगा और लेबर भी एक इज्जतदार शहरी की तरह अपने घर पर पहुंच सकता है, ना कि जानवरों की तरह एक ट्रक में ठूस कर वो अपने शहर में, अपने गांव में पहुंचेगा। तो हम सरकारों से, प्रशासनों से ये अपील करेंगे कि अगर माइग्रेंट लेबर को उनके घर पहुंचाना है तो या तो ट्रेन का इंतजाम करें ज़्यादा का, या फिर बस वालों को काम दें, उनको पैसे दें, वो लेबर को छोड़ेंगे, उनका काम है। और साथ ही ट्रक मालिकों को हम ये अपील करेंगे कि अगर आपको इस बात के पैसे भी दिए जा रहे हैं माइग्रेंट लेबर को बिठाने के लिए तो सोच समझ कर ये काम करें, क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के प्रेसिडेंट कुलतरण सिंह गटवाल ने भी खास तौर पर यह अपील की है कि अपने ट्रकों में लेबर को ना बिठाएं और जबरदस्ती भी अपने साथ ना होने दें। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी और हम ये भी चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि बाकी के जो गाड़ी मालिक या गाड़ी चालक हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।